नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चीन ने 2 बच्चों की पॉलिसी खत्म कर दी है क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चला है और बुढ़ापे में शी जिनपिंग डर रहे हैं कि ये बूढ़े देश नहीं बचा पाएंगे। लिहाजा सभी नागरिकों से कहा है कि वो 3-3 बच्चे पैदा करें। आपको बता दें कि हाल ही में 7वीं जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े सामने आए थे, जिसमें ये पाया गया कि बूढ़ों की आबादी बढ़ रही है और वो आगे चल कर के समस्या पैदा करने वाली है। लिहाजा पोलिट ब्यूरो की एक बैठक हुई जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया है कि हर नागरिक को 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए। आपको बता दें कि चीन जो है 1 बच्चे की पॉलिसी पे आया, उसके बाद 2 बच्चे की पॉलिसी पे आया, फिर 3 बच्चों की पॉलिसी पे आया। अभी जो चीन में बूढ़ों की आबादी है वो 26.4 करोड़ हो गई है, जबकि ये जो 15 साल से 59 और 60 ईयर्स के एज के बीच की जो आबादी है लगभग 90 करोड़ है। तो चीन को ये डर सता रहा है कि आगे चल करके समस्या बढ़ने वाली है। हाल में ये खबर आई थी कि उस सेना में काफ़ी जगह खाली है क्योंकि उसके पास उपयुक्त लोग नहीं हैं। इसी के मद्देनज़र माना जा रहा है कि उसने अपने पॉलिसी में चेंजेज किए हैं। सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक चीन की आबादी 2019 की तुलना में 0.53% बढ़ कर के 1.41178 अरब हो गई है। 2019 में आबादी 1.4 अरब थी। हालांकि इसके अगले साल की शुरुआत से घटने का अनुमान है। चीन की सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार सभी 31 प्रांत, स्वायत्त क्षेत्र और नगरपालिका की आबादी 1.41178 अरब है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार नई जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन जिस संकट का सामना कर रहा था उसके और गहराने की उम्मीद है, क्योंकि देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 26.4 करोड़ हो गई है। एनबीएस ने एक बयान में कहा है कि जनसंख्या औसत आयु बढ़ने से दीर्घकालिक संतुलित विकास पर दबाव बढ़ेगा। देश में 89.4 करोड़ लोगों की उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच में है, जो कि 2010 की तुलना में 6.79% कम है। चीन के नेताओं ने जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए 1980 में जन्म संबंधी सीमाएं लागू की थी, लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या तेजी से कम हो रही है। इसके कारण समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास बाधित होंगे। चीन में जन्म संबंधी सीमाओं में ढील दी गई है, लेकिन दंपत्ति, महंगाई, छोटे आवास और माओं के साथ नौकरी में होने वाले भेदभाव के कारण बच्चों को जन्म देने से कतराते हैं। चीन के माथे पे पसीना आने का कारण ये है कि बीते साल चीन में 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जो कि 2016 के बाद बड़ी गिरावट है। 1960 के बाद सबसे कम बच्चे पैदा हुए। 2016 में चीन में 1.8 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। जनसंख्या के इन आंकड़ों के बाद यह माने जाना लगे था कि चीन बच्चे पैदा करने की पारिवारिक नीतियों में जरूर ढील देगा। लिहाजा 2016 में चीन की सरकार ने विवादित 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था और लोगों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी। इस नियम में ढील देने के बाद भी देश में जन्म दर शुरुआती 2 सालों में बढ़ी, लेकिन फिर गिरने लगी। यहीं से उसकी समस्या शुरू हुई। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की प्रमुख अर्थशास्त्री यू सू कहती हैं कि दूसरे बच्चे की नीति के सकारात्मक असर जन्म दर पर पड़े, लेकिन यह बेहद कम समय के लिए साबित हुए। 1979 में जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के उद्देश्य से चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, जिसके कारण जनसंख्या के आंकड़े उसी हिसाब से सामने आते रहे। फिर इसको 2016 में चेंज किया, लेकिन इससे बात नहीं बनी, तो अब 3 बच्चों की पॉलिसी पे वो आ गया। तो जैसा कि आपने सुना, ये चीन की मजबूरी है। दरअसल बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक समस्या है, जैसा कि भारत में भी है, और जब बूढ़ों की संख्या बढ़ने लगे वो भी एक समस्या है, क्योंकि बूढ़े देश को आगे नहीं ले जा सकते। देश को आगे ले जाने के लिए बच्चे और जवानों की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा समय समय पर नीति में परिवर्तन करना पड़ता है, और माना जा रहा है कि चीन ने जो फैसला किया है 2 बच्चों से 3 बच्चों की पॉलिसी पर आने के लिए, वो इसी के मद्देनज़र किया है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।